नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश के कुछ जरूरी मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ये न्यूज़ कौन से शहर से देख रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रोज ऐसी ही जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भानवी सिंह के घरेलू हिंसा मामले का जल्द करे निपटारा, सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एचसी को निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह उत्तर प्रदेश के विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह से जुड़े मामले का निपटारा 4 महीने में करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह उत्तर प्रदेश के विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह से जुड़े घरेलू हिंसा मामले का निपटारा 4 महीने के भीतर करे। मुंब्रा पुलिस की बड़ी स्ट्राइक, 27 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त। एमपी से ठाणे तक फैला था तस्करी का जाल। मुंब्रा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का भंडा फोड़कर 27.21 करोड़ रुपए की मेफेड्रोन जब्त की है। मध्य प्रदेश के रतलाम से ठाणे तक सप्लाई करने वाले 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मुंब्रा पुलिस की टीम ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक फैली ड्रग्स की सप्लाई चेन को तोड़ते हुए 27.21 करोड़ रुपए की मेफेड्रोन जब्त की है। बिहार यूपी के बाद एमपी की जेलों में सबसे ज्यादा भीड़, 21% अंडर ट्रायल कैदी आदिवासी, उमंग सिंघार का बड़ा दावा। एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जेलों में बंद 21% अंडर ट्रायल कैदियों के आदिवासी होने पर चिंता जताई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई और आसान जमानत प्रक्रिया की मांग की है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जेलों में बंद कैदियों के जातिगत आंकड़ों के आधार पर सरकार और न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सजा निलंबन की अर्जी खारिज। सेंगर ने जेल में खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सजा निलंबन की मांग की थी, लेकिन सीबीआई और पीड़िता ने इसका कड़ा विरोध किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार किया। सेंगर पहले से ही उन्नाव बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इस फैसले को उनके लिए बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है। महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके 10 लाख की ठगी, पंजाब से शातिर ठग गिरफ्तार। कन्नूर में एक महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके 10 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी पंजाब से हुई है। केरल में कन्नूर सिटी साइबर पुलिस ने थलासेरी की एक महिला डॉक्टर से 10.5 लाख रुपए की जबर वसूली के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक एजेंसी के मुताबिक आरोपी पंजाब के लुधियाना का रहने वाला जीवन राम है। उसने डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके जबरन रुपए ऐंठ लिए। उन्नाव केस में सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सजा निलंबन की अर्जी खारिज। सेंगर में जेल में खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सजा निलंबन की मांग की थी, लेकिन सीबीआई और पीड़िता ने इसका कड़ा विरोध किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार किया। सेंगर पहले से ही उन्नाव बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इस फैसले को उनके लिए बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों को तोड़ने का फेक वीडियो शेयर करने वालों पर एक्शन। मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों को तोड़े जाने की अफवाह और फेक वीडियो फैलाने के मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह और कांग्रेस नेता पप्पू यादव समेत कई दिग्गजों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्हें 72 घंटे के भीतर बयान दर्ज कराने का नोटिस मिला है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को लेकर विवाद, क्या बोले सीएम योगी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर सौंदर्यीकरण के काम के दौरान सियासी विवाद तेज हो गया है। काम शुरू होते ही प्रश्न और आरोप सामने आए। इस बीच सीएम योगी ने मौके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और मामले को सुलझाने का भरोसा दिया। इस विवाद ने स्थानीय प्रशासन के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लोगों की अपेक्षा है कि जल्द ही सौंदर्यीकरण का काम बिना किसी बाधा के पूरा होगा। मुंबई में ओवैसी ने सपा के किले में लगाई सेंध, क्या यूपी में भी बिगाड़ेंगे अखिलेश का खेल।
हैदराबाद के चार मीनार इलाके से बाहर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सियासी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ओवैसी ने पहले बिहार में और अब महाराष्ट्र के मुस्लिम इलाके में जीत दर्ज करके सपा से लेकर कांग्रेस का गेम बिगाड़ दिया है। मुंबई में सपा के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद यूपी में भी उनके सियासी इम्पैक्ट को लेकर चर्चा हो रही है। क्षमा नहीं किया जा सकता है, माघ मेला स्नान विवाद पर फिर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच भारी विवाद हो गया। भीड़ के दबाव के कारण रोके जाने और अनुयायियों के साथ हुई धक्का मुक्की से नाराज शंकराचार्य बिना स्नान किए वापस लौट आए और धरने पर बैठ गए। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन और सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस राजधानी और कालिंदी एक्सप्रेस में बम की अफवाह, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। यूपी से गुजरने वाली 3 ट्रेनों में संदिग्ध वस्तु होने की अफवाह ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। राजेंद्र नगर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस, पटना राजधानी एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस में मिली बम की अफवाह के कारण ट्रेनें रोकी गई और गहन जांच की गई। 3 विभाग, 80 कर्मचारी, निकम्मा सिस्टम और बेबस पिता, 2 घंटे यूं तड़पता रहा नोएडा का युवराज। रिटायर्ड एसबीआई निदेशक राजकुमार मेहता को उनका बेटा युवराज फोन करता है, मुझे बचा लीजिए, मैं डूब जाऊंगा, मेरी कार नाले में गिर गई है। आधे घंटे बाद पिता घटनास्थल पर पहुंचते हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के 80 कर्मचारी मौजूद होने के बावजूद संसाधनों की कमी और जोखिम के डर के चलते कोई पानी में नहीं उतरता। निकम्मे सिस्टम और बेबस पिता के सामने ही युवराज तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। तो ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही जरूरी थी। ऐसी ही खबरें रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।